Welcome back 11th class students. Now a time I selected your third poetry, Childhood. Right, two poetry you have completed. The first was The Laburnum Tops, second The Voice of the Rain, and now this is third poetry of the same book. This is Childhood from Hornbill, right? It has been composed by Marcus Nathan. It's very beautiful poetry because it recalls your past memories regarding with childhood. Okay, nobody can forget any moment of childhood part, as well as me and you. ये चाइल्डहुड एक ऐसा पार्ट है जिसे हम अपनी लाइफ में कभी भूल नहीं सकते. तो ये जो स्टेंजाज हैं जिसे मार्कस नैटन ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ब्यूटीफुली इसे एक्सप्रेस किया है. बट इन स्टेंजाज में देखिए, आप देख रहे होंगे जो 4 स्टेंजाज हैं, स्टार्टिंग बिगनिंग के 3 स्टेंजाज जो हैं वो व्हेन को रेफ़र करते हैं, बट लास्ट जो कंक्लूडिंग स्टेंजा है स्टूडेंट्स वो वेयर को सिग्निफाई करता है, राइट. तो चाइल्डहुड इसमें ये बताया गया है. चाइल्डहुड जैसा कि आप सब जानते हैं, यू नो वेरी वेल, इट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ विच वी कांट फॉरगेट फॉर एवर. ओके, जिसे हम कभी भूल नहीं सकते. इसकी मेमोरीज़ हम हमेशा अपने माइंड में हमेशा इसे कैरिश करना चाहते हैं. तो ठीक उसी तरह से मार्कस नैटन कहते हैं कि 3 स्टेंजाज में वो इमेजिनेशन जो है उनकी वो ये है कि मेरा चाइल्डहुड कब गया, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो. सेकेंड में भी यही है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, एंड थर्ड आल्सो रेफर्स टुवर्ड्स व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, बट द लास्ट वेयर. तो तीनों स्टेंजाज में जो व्हेन को रेफ़र किया गया और उसके रिप्लाइज क्या दिए गए हैं, देखिए वो किसकी तरफ इशारा करते हैं कि कब वो चाइल्डहुड गया मुझसे. तो हम शुरू करते हैं. व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा चाइल्डहुड मुझसे कब चला गया. Was it the day I ceased to be 11? क्या ये वही दिन था जब मैं 11 साल का हुआ. Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? क्या ये वही दिन था जब मुझे महसूस हुआ कि hell and heaven जो हैं वो किसी जियोग्राफी की नोटबुक में, जियोग्राफी की बुक में कहीं भी नहीं मिल सकते, not even in this world. Okay. एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट द डे. अब देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि बच्चों को पुरानी स्टोरीज सुनाई जाती हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू, उनके पेरेंट्स के थ्रू, क्या कि कुछ फेरी टेल्स सुनाई जाती हैं, इमेजिनेटिव टेल्स सुनाई जाती हैं, और हेल एंड हेवन के बारे में भी बताया जाता है. और बच्चों की इमेजिनेशन ये होती है कि हेल एंड हेवन जैसे स्वर्ग और नर्क, वो इमेजिन करते हैं कि ये स्काई की तरफ वो इंडिकेशन उनका होता है कि हेल हेवन जो हैं ये दोनों पार्ट हैं जो हमें डेथ के बाद मिलेंगे. लेकिन इतनी जानकारी क्या किसी चाइल्डहुड रेफरेंस में होती है, चाइल्डहुड पार्ट में किसी को होती है? नो. तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमें ये नॉलेज मिलती है. एज वेल एज मी एंड यू आल्सो प्रीफर टू फाइंड. क्या आप जानना चाहेंगे कि हेल एंड हेवन जो हैं वो ना तो इस वर्ल्ड में होते हैं, ना तो जियोग्राफी की किसी बुक में होते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन आवर गुड और बैड डीड्स. इफ़ यू डू गुड हैबिट्स, इफ़ यू फॉलो गुड डीड्स, डेफिनेटली यू विल फाइंड a good place in the eyes of people as well as God. तो उसी तरह से जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हेल एंड हेवन नाम की कोई चीज़ ना तो ज्योग्राफी की किसी बुक में है और ना ही इस वर्ल्ड में है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में ये रियलाइजेशन था. देखिए, रियलाइजेशन होता है कि क्या वो वही मोमेंट था जब मुझे पता चला कि मुझसे मेरा चाइल्डहुड गया. सेकेंड, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कब गया मेरा चाइल्डहुड. अब ये क्या है इसका, देखिए, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी. क्या ये वो मोमेंट था, क्या ये वो समय था जब मुझे महसूस हुआ एट दैट टाइम, पर्टिकुलर मोमेंट, व्हेन आई फेल्ट दैट, क्या फेल्ट किया, क्या महसूस किया कि जो एडल्ट्स, जो उनके बड़े बूढ़े हैं, जो उनके सराउंडिंग्स में रहते हैं, जैसे वो दिखते हैं क्या वैसे हैं वो, जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ. दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव. वो हमेशा बातें करते थे प्यार भरी, अफेक्शनेट और लविंग वर्ड्स होते थे उनके. मतलब लविंग वर्ड्स क्या, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन रहेगा आपको, क्या इस कन्फ्यूजन को दूर करिए.
दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, यानी कि जो बड़े हैं, जब उसे ये रियलाइज़ हुआ, जो हमारे आसपास के बड़े हैं वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं प्यार की, अफेक्शनेट, और प्रीचिंग्स देते हैं लव की, ओके, अफेक्शनेट वर्ड्स की प्रीचिंग देते हैं, बड़े बड़े उपदेश देते हैं, बट डिडंट एक्ट सो लविंगली। क्या ये वही लोग हैं जो एक्ट अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं? ठीक है, वॉज दैट द डे, क्या ये वही दिन था? थर्ड स्टैंजा में देखिए बच्चों, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कब गया मेरा चाइल्डहुड मुझसे। अब थर्ड रियलाइजेशन पार्ट क्या है, लिसन केयरफुली। वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड, जब मुझे ये एहसास हुआ क्या कि जो मेरा माइंड है, जो मेरी माइंड की कैपेसिटी है वो मेरी खुद की है, जो मैं सोच सकता हूँ, मेरी जो सोच है, मेरे जो थॉट्स हैं वो मेरे हैं, खुद के हैं, टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, और मैं वो रास्ता, मैं वो ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। प्रोड्यूसिंग थाट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, और जो मेरी सोच है, जो मेरी आइडियाज़ हैं, ओपिनियंस हैं, थॉट्स हैं, वो किसी और के लिए हुए नहीं है, वो मेरी खुद की क्रिएशन है। जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ, ओके, व्हेन आई रियलाइज दैट व्हाट आई यूज्ड टू थिंक, व्हाट आई थॉट, व्हाट द आइडियाज़ आई क्रिएटेड इन माई माइंड, ऑल दोज आइडियाज़ वर माइन, क्या ये वही पल था जब मुझे ये एहसास हुआ। बट माई ओन एंड माइन अलोन, और डेफिनेटली मुझे ये श्योरिटी हो गई कि जो मेरे थॉट्स हैं वो मेरे केवल खुद के हैं। वॉज दैट द डे, क्या ये वही दिन था जब मेरा चाइल्डहुड मुझसे गया, ओके। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, देखिए स्टूडेंट्स, अब तीनों स्टेंजाज में आपने व्हेन के रिप्लाइज, व्हेन से रिलेटेड जो रियलाइजेशन था, ठीक है ना, व्हेन के जो रिप्लाइज थे वो आपने सीखे अभी। और लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट आपसे क्या कहना चाहता है मार्कस नेटन, क्या कहना चाहते हैं, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, यानी कि कहाँ गया मेरा चाइल्डहुड। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, क्या ये किसी भूले भटके हुए रास्तों की तरफ चला गया है जहाँ मैं जा नहीं सकता, वेयर आई कुडंट गो एट एनी कॉस्ट, दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, हो सकता है वो किसी बच्चे के चेहरे पे छुपा है। दैट्स ऑल आई नो, यही सब मुझे पता है। किसी बच्चे के चेहरे पे क्यों कहा गया है स्टूडेंट्स, कैन यू इमेजिन, सपोज अभी आप 11th में और अपने बचपन की यादों को आप याद करना चाहते हैं, यू वांट टू रिमेंबर, यू वांट टू रिकॉल योर पास्ट चाइल्डहुड मेमोरीज, एंड इफ़ यू वांट टू रिकॉल दोज मेमोरीज, डेफिनेटली यू हैव टू लुक, कहाँ देखना है आपको, यू हैव टू लुक ऑन इन्फेंट फेस, ठीक है ना, किसी बच्चे के इनोसेंट फेस को जब आप देखते हैं, उनके डीड्स को देखते हैं, उनके कामों को देखते हैं, एक्टिविटीज़ को देखते हैं, तो क्या आपको अपना बचपन वापस याद आता है? यस, डेफिनेटली आप कहेंगे हाँ मैम। तो हर किसी को अगर अपना बचपन देखना है तो वो किसी भी बच्चे के चेहरे को, उसकी एक्टिविटीज़ को, उसके इनोसेंस को देखेगा तो उसका अपना चाइल्डहुड याद आएगा। तो उसी तरह से पोएट ने कहा है, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेसेस, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है जहाँ मैं बोलूँ कि मेरा चाइल्डहुड जा चुका है। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, वो किसी बच्चे के चेहरे पर छुपा हुआ है। दैट्स ऑल आई नो। आई होप यू गॉट ऑल दीज लाइन्स केयरफुली, ओके। ये पोइट्री आज ख़त्म हुई। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर विल बी कंटिन्यूड। थैंक यू।